न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शाह मिर्ज़ा। 26 जनवरी के मौके पर निकाले गए किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान एक शख्स ने लाल किले के ऊपर चढ़कर धार्मिक झंडा फहराया था। मीडिया 26 जनवरी के एक दिन का मातम कर रही है, जबकि देश की जनता पिछले 6 सालों से मातम कर रही है। उसका क्या? दिल्ली हिंसा मामले में अब एक सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के मुताबिक वही शख्स ऐसा करने के बाद बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकला। कांग्रेस के राष्ट्रीय सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर गौरव ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लाल किले पर दंगा करने के बाद दीप सिद्धू इस तरह से वहां से भाग निकला कि किसानों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बाइक उनके लिए पहले से तैयार खड़ी थी। ये सब भाजपा के इशारे पर हुआ है। दरअसल लाल किला पर सिखों के निशान साहब का झंडा फहराने के आरोपी पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू पर लग रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर परेड से एक दिन पहले उन्होंने किसानों को उकसाने के लिए भड़काऊ भाषण भी दिया था। इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि दीप सिद्धू किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वो सिख नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता सनी देओल के साथ उनकी तस्वीरें भी मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 200 लोगों को गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी में हुई हिंसा के मामले में हिरासत में लिया है। दीप ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सफाई दी और कहा कि अगर मैं गद्दार हूं तो सभी किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी गद्दार है। दीप सिद्धू ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले सनी देओल के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। इस मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कल्पना करिए दीप सिद्धू की तस्वीर विपक्ष के किसी नेता के साथ मिल गई होती तो अब तक दीप आतंकवादी और राजनीतिक दल आतंकवादियों का सरगना और देश विरोधी बन जाता। टीवी पर एंकर चीख चीख कर चिल्ला रहे होते कि सारी साजिश विपक्ष ने रची है, पर आज सब चुप है। इन नारंगी संतरों की असलियत यही है। गौरतलब है कि कथित रूप से भाजपा से जुड़े दीप सिद्धू पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विपक्ष का कहना है कि भाजपा के कार्यकाल में उठने वाले विरोधी आवाज़ों को दबाने के लिए उन पर राजद्रोह का केस डालना आम बात बन चुका है। कई कार्यकर्ताओं को कई महीनों तक जेल में बंद रखा गया। दीप सिद्धू के बीजेपी से कनेक्शन को साबित करने के लिए उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। हालांकि हिंसा में दीप सिद्धू का नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने उससे किनारा कर लिया है। बीजेपी सांसद सनी देओल ने ट्वीट कर लिखा, आज लाल किले पर जो हुआ वो देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्वीट के माध्यम से ये साफ कर चुका हूँ कि मेरा और मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। सनी देओल के इस स्पष्टीकरण से ये तो साफ है कि दीप सिद्धू इनके करीबी रह चुके हैं। अब सिद्धू बीजेपी के संपर्क में नहीं है, इसको लेकर कोई ठोस दावा नहीं किया जा सकता। आरोप है कि दीप सिद्धू ने किसानों को लाल किले के अंदर दाखिल होने के लिए उकसाया था। इनके कहने पर ही किसानों ने वहां निशान साहेब और अपने संगठन का झंडा फहराया था। दीप सिद्धू के बीजेपी के पुराने रिश्ते के आधार पर हिंसक घटनाओं में बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया ये सवाल नहीं उठा रहा, जिस पर संदेह जताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दीप सिद्धू है कौन, जिसके उकसाने पर किसान आगरा हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत का आरोप है सिद्धू कोई किसान नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता है। बीजेपी ने उसका इस्तेमाल कर किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 2 महीनों से किसान संगठनों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। कल ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किसानों की छवि को खराब करने के लिए कई जगह हिंसा को अंजाम दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये घटना पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी है। उन्हें इस घटना के बाद पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और तरफ है कि इससे पहले किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान संगठनों के नेताओं ने कहा है कि दिल्ली में हुई हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये भाजपा के लोगों द्वारा किया गया है। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाले लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। शाहीन बाग के वक्त भी भेष बदलकर संघ के गुंडे पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को मार रहे थे, उत्पात मचा रहे थे और बदनाम विरोध प्रदर्शन करने वालों को कर रहे थे। और कल भी यही हुआ। किसान खुद ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे थे। उनके प्रचार को देखकर घबराई माफी सरकार ने अपने नुमाइंदों को भेजकर झंडे की घटना का खेल रच दिया और बदनाम किसान आंदोलन को कर रहे हैं, जिसका पूरा काम बिकाऊ मीडिया संभाल रही है। जैसे ही न्यूज़ चैनल वालों को पता चला कि दीप अपनी बरादरी का बंदा है
तो सारे न्यूज़ चैनल वालों ने दीप की न्यूज़ को चलाना बंद कर दिया। गजब की एकता है इन दलाल न्यूज़ वालों में। रवीश कुमार ने प्राइम टाइम में कहा कि जब कभी बड़े स्तर पर हिंसा हो जाती है तब उससे पहले दिन कवर करना मुश्किल काम होता है। हर किसी के पास अपना एक अलग वीडियो होता है और अलग अलग दलीलें। हर वीडियो एक अलग कथा की तरफ ले जा रहा होता है। कई कथाएं मिलकर एक गथा में बदल जाती है, जिसे आप हिंदी में बहस का मुद्दा, वृत्तांत और अंग्रेजी में नैरेटिव कहते हैं। कल यही हुआ, हिंसा से नैरेटिव का वीडियो हाथ लग गया। सारी लड़ाई इसी नैरेटिव को लेकर है। कौन अपनी नैरेटिव को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। आप समझ सकते हैं, जैसे 1 फरवरी को बजट है, लेकिन आप बजट की बात नहीं कर रहे, क्या बात करते हैं। ये तय करता है कि कौन सा नैरेटिव कब चलाया जा रहा है। पिछला पूरा साल बस 3-4 नैरेटिव में निकल गया, ये पूरा साल भी निकल जाएगा।